गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड माय लवली टीम। आज मुझे पुनः आप लोगों से रूबरू होने के लिए पंकज सर ने मौका दिया है। इसके लिए मैं पंकज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ इस मीटिंग के जो मीडिया सहयोगी हैं, किशोर सर, संगीता मैम और विमलेश सर को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं कि मैं रेलवे में एक लोको पायलट हूं और पिछले 13 साल से मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूं सर। जॉब का मतलब तो पंकज सर बहुत बार बता चुके हैं, जूस ऑफ बॉडी, मतलब कि मैं रेल में अपने शरीर का जूस 13 सालों से निकाल कर दे रहा था। परंतु हमारे जो सपने हैं सर, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरे नहीं हुए सर। इन 13 साल में मेरे सपने पूरे नहीं हुए। शायद हमारे जैसे इस इंडिया में नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने बॉडी का जूस बहुत वर्षों तक कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं और उनके सपने पूरे नहीं हो रहे होते हैं। तो मैं आज कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए, वैसे लोगों के लिए जिनके सपने पूरे नहीं हुए हैं या जिनके कुछ सपने हैं, उनके लिए आज मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। क्योंकि सपने सर लगभग व्यक्ति के होते हैं। कुछ के सपने होते हैं कि अच्छा इनकम मिले, अच्छी घर मिले, अच्छी गाड़ियां हो, परिवार के साथ सहयोग के साथ रहे, समाज में मान सम्मान मिले। शायद सबके ऐसा सपने होते हैं। और जिनके ऐसे सपने हैं सर, उनके लिए मेरा आज का ये 30 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। कृपया करके ये 30 मिनट्स हमें दें और शायद ये 30 मिनट्स आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएंगे, आपके सपने को पूरा कर सकते हैं सर। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि मुझे वेस्टीज के आत्मनिर्भर प्लान पे बात करने का मौका दिया गया है। आत्मनिर्भर नाम से ही पता चलता है सर कि आत्मनिर्भर माने अपने ऊपर निर्भर रहें, किसी दूसरे ऊपर निर्भर ना रहें। मतलब कि आप अपने लिए काम करें, आप वैसा काम ना करें जिससे कि दूसरे के सपने पूरे हो, दूसरी की आवश्यकताएं पूरे हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करें। इसीलिए आत्मनिर्भर प्लान बनाया गया है। यहाँ आत्मनिर्भर को लोकल टू वोकल के रूप में भी जान रहे हैं हम लोग सर। लोकल टू वोकल मतलब कि लोकल मतलब होता है स्थानीय, वोकल मतलब होता है चर्चा करना, मतलब स्थानीयता पर चर्चा करें सर। अपने देश, अपने वस्तुओं, अपने देश की द्वारा निर्मित वस्तुएं, अपनी कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुओं की चर्चा करें सर। कुछ समय पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, टीवी, अखबार, टीवी के विभिन्न चैनलों पर ऐसा सर्वे आया था सर, एनएसएसओ के भी सर्वे है कि जिस परिवार में माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे हुआ करते थे, आज से पहले मतलब 1960 में, अगर वो 100 रुपये महीना कमा रहा होता था वो परिवार, तो अच्छा से अपना जिंदगी जी रहा था। कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, सब तरह से अच्छी शिक्षा, अच्छे रोटी कपड़ा मकान मिल रहे थे सर। वही जब 1980 की बात आई सर, तो वो 100 रुपया एक शून्य उस पर चढ़ गया सर और 1000 रुपया हो गए। मतलब कि 1980 में जब वो 1000 रुपया कमा रहा था तो इस टाइप का अच्छा जिंदगी, मतलब कि बिना मैनेज वाली जिंदगी वो जी रहा होता था वो परिवार। उससे 20 साल की बात आ जाए सर, कि सन 2000 की बात किया जाए, तो उस 1000 पे एक शून्य और बढ़ गई सर, मतलब 10,000 रुपये महीना। अगर सन 2000 में जो व्यक्ति, जो परिवार 10,000 रुपये महीना कमा रहा था, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा था सर। रोटी कपड़ा मकान अच्छी शिक्षा सब अपने बच्चों को दे रहा था, अपने माता पिता को दे रहा था। तो सर अगर इस सिस्टम को फॉलो करते देखें तो हम देख रहे हैं कि 1960 में 100 रुपया, 1980 में 1000 रुपया, 2000 में 10,000 रुपया। तो इस सिस्टम, तो ये तो नियम बना हुआ है सर। इसका मतलब आज के डेट में 20 साल के बाद अगर बात किया जाए कि 2020, तो एक शून्य और बढ़ाना पड़ेगा सर। मतलब 10,000 पर एक शून्य और बढ़ा दिए तो 1 लाख रुपया महीना। आज के दौर में जो परिवार 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा है सर, वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है सर, वो सिर्फ जिंदगी काट रहा है, अपने कोई सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो व्यक्ति 1 लाख नहीं कमाते हैं, वो मैनेजेबल जिंदगी जीते हैं। रोटी से, कपड़ा से, मकान से, खान पान, रहने से, माता पिता की दवाई दारू सब कुछ से वो मैनेज करते हैं सर। अपने बच्चे की शिक्षा से मैनेज करते हैं सर, अपने बच्चे को अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पाते हैं। तो जरूरत क्या है सर कि हमें 1 लाख रुपए महीना हर हाल में कमाना चाहिए, हमारे सपने ऐसे होने चाहिए। आज अगर देखते हैं सर कि 1 लाख कौन कमा रहा है, तो 1 लाख सर हम देखते हैं कि डॉक्टर कमा रहे हैं, इंजीनियर कमा रहे हैं, कलेक्टर कमा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं। तो उन सारों को 1 लाख रुपया कमाने के लिए सर
बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे टाइम की आवश्यकता होती है। अब प्लस एक और व्यक्ति हैं जो कि 1 लाख रुपए कमाते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं सर। वो 1 लाख नहीं, वो तो मनचाहा कमा सकते हैं सर, अपने मन हिसाब से अपना चेक लिखते हैं सर, मनोनुकूल। तो हम देखते हैं कि सर कि 1 लाख कमाने के लिए अगर हम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं, कलेक्टर नहीं, बड़े-बड़े उद्योगपति नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए, क्या उपाय है? हाँ सर, आज मैं उसी उपाय की बात करने जा रहा हूँ। अगर आप में सपने हैं, कुछ करने का आपने ठान लिया है, तो निश्चित है कि आज के बाद आप 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए तैयार हो जाएँ। वो क्या है सर? सीईपी, आत्मनिर्भर प्लान के अंतर्गत आता है सीईपी। सीईपी बोले सर तो कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट को अगर हिंदी में हम बोले सर तो उपभोक्ता सशक्तिकरण प्रोजेक्ट है। उपभोक्ता मतलब ग्राहक, ग्राहक को मजबूत करने का ये प्रोडक्ट है। तो सर ग्राहक की बात अगर हम करते हैं तो हम सभी ग्राहक हैं सर। हमारे दादाजी ग्राहक थे, हमारे पिताजी ग्राहक थे, आज के डेट में हम ग्राहक हैं, कल के मेरे बच्चे ग्राहक होंगे। मतलब ये दुनिया के हमारे आस-पास, पड़ोस, रिलेटिव सभी ग्राहक हैं सर। ये ग्राहक की अगर सशक्तिकरण हो जाए सर, तो शायद हम अमीर बन जाएँगे, हमारे सपने पूरे हो जाएँगे सर। हम सभी देखते हैं सर कि आज गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे सामानों का उपयोग करते हैं सर एज़ ए ग्राहक। जैसे ही सुबह उठते हैं तो हैंड वॉश, साबुन, सौंफ, पेस्ट, टूथपेस्ट, लेडीज के लिए कॉस्मेटिक, अगर किसान हैं तो एग्री का प्रोडक्ट, प्लस हेल्थ सप्लीमेंट यूज, स्वस्थ रखने के लिए हेल्थ फूड यूज करते हैं सर सुबह से शाम तक। ये सारे सामान सर हम कहाँ से लाते हैं? ये सारे सामान हम बगल वाले मोदी जी से ले आते हैं। अभी तक तो ऐसे ही कर रहे थे। तो अगर मोदी जी से ला रहे थे सर, तो क्या होता था कि बगल वाला दुकान कहाँ से ला रहा था उस सामान को? होलसेलर से। होलसेलर ला रहे थे कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर ला रहे थे कहाँ से? सीएनएफ एजेंट से, जिसे केंद्रीय एजेंसी बोलते हैं, और केंद्रीय एजेंसी ला रहे थे कंपनी से। इन सारे रास्ते से जब आते हैं सर, तो आप देखते होंगे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट आज अरबपति हैं सर, कुछ करोड़पति हैं। अब दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, पटना में अपने जमीन जायदाद दे रहे हैं, प्लस एस वो सारे पैसे हमारे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कंपनी में कोई भी सामान 30% लागत लगती है और 10% वो लाभ लेती है सर, और वही सामान हमारे पास इन मिडिल मैन के बीच से आते हुए हमारे पास आते-आते उसका दाम 100 रुपया हो जाता है। मतलब 40 रुपया का सामान सर 100 रुपया हो जाता है, 40 रुपये का सामान को हम 100 रुपया बेयर करते हैं। मतलब 60% सामान हम अपने खून पसीने की कमाई का 60% रुपया इन मिडिल मैन को दे रहे होते हैं सर। इन मिडिल मैन को दे रहे होते हैं, उस 60% में इन मिडिल मैन के साथ-साथ सर इन सामानों का एडवर्टाइज किया जाता है। मैन के द्वारा किया जाता है, प्लस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है सर। जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कोहली, धोनी, उनका मेन प्रोफेशन क्या है सर? फ़िल्म बनाना, क्रिकेट खेलना। मगर वो 10 सेकंड मात्र में, आखिर उन्हें अपने सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ से हम कुछ कमाएँ, अपने सपने को पूरा करें। प्लस टीवी में देखिए सर, तो जितना देर आप समाचार नहीं दिखिएगा, उससे कई गुना ज़्यादा प्रचार दिखाई देता है। और प्रचार हमारे माथा में ऐसा-ऐसा घुसा देता है सर कि जो सामान हमें यूज़ नहीं करने का, वो भी सामान हम यूज़ करते हैं, और हम अपने पैसे के खून पसीने की कमाई को हम बर्बाद करते हैं सर। तो हम देखते हैं कि 60% पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सर अगर जोड़ लिया जाए कि 60% क्या होता है 1 मिनट में सर? अगर हम अपने दैनिक जीवन में हर महीने 10,000 मान लिया जाए सर, मान लिया जाए कि हम 10,000 खर्च करते हैं, तो 10,000 का 60% कितना हुआ सर? 6,000। मतलब 1 महीना हम 6,000 रुपया उन मिडिल मैन को दे रहे होते हैं, अपने खून पसीने की कमाई को सर, बीच बिचौलियों को दे रहे हैं। तो 6,000 रुपया एक्चुअल में सामान आया सर मेरे यहाँ 4,000 रुपया का। ये 1 महीने की बात है सर। अगर साल भर की बात किया जाए तो 12 छक 72,000 रुपया हम इन बीच बिचौलियों को दे दिए हैं सर। 72,000 रुपया 1 साल में अपने खून पसीने की कमाई को बाँट दिए हैं सर, दूसरे के सपने को पूरा करने में लगा दिए हैं। तो ये तो 1 साल की बात हुआ सर। मगर आज हम देखते हैं कि हम बचपन से लेके हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो उसी समय से खर्चे चालू कर देते हैं। कहते हैं सर जैसे ही जन्म लेते हैं डाबर लाल तेल लगाओ, बेबी जॉनसन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फूलने लगाओ। मतलब जन्म के साथ ही खर्च चालू हो जाता है। तो अगर एक औसत 20 साल ही मान लिया जाए सर, तो 1 साल में 72,000 रुपया, तो 20 साल में सर 72 दूना 144, माने 14,40,000 रुपया हम इन बीच बिचौलियों को दे दिए हैं सर, एज़ ए ग्राहक रहते हुए। तो क्या सर ये 14,40,000 रुपया अगर हम बचा लें,
तो मेरे घर के दरवाजे के पास एक चमचमाती क्रेटा कार हो सकती है कि नहीं सर? अवश्य हो सकती है सर। बस तरीका बदलना होगा सर, तरीका बदलना होगा और कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट को फॉलो करना होगा सर। फिर ये 14 लाख हमारे पास होंगे और वो 20 साल नहीं सर, बहुत कम समय। तो कहता है सर करना क्या है, आप अपने ये 14 लाख को बचा सकते हैं सर, बशर्ते आप इस सिस्टम को चेंज करिए। तो कहता है कि जो सिस्टम आज हम फॉलो कर रहे हैं सर, तो एक डायरेक्ट सेलिंग, अगर सर कंपनी से कस्टमर, संबंध कहाँ है सर, रिलेशन कहाँ है, कंपनी टू कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर, अगर बीच बिचौलियों को हटा दिया जाए तब भी सामान मेरे पास आ जाएगा सर। कंपनी नहीं रहेगी तो सामान मेरे पास नहीं आएगी, हम नहीं रहेंगे कंपनी सामान नहीं बनाएगी, तो इन बीच बिचौलियों की क्या जरूरत है सर, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हम डायरेक्ट में आ जाते हैं, डायरेक्ट में मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है अगर उससे जुड़ जाते हैं तो 60% पैसे हमारे मिलने लगेगी। और उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सर आलिशान माने बेशुमार नाम है सर, जिसका नाम है वेस्टीज, बेशुमार नाम है। ये वेस्टीज आप देखते होंगे एफएमसीजी और फिक्की 3 साल पहले ही एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी सर, वो 68 पन्ने की रिपोर्ट थी और उसमें बोली थी कि आज जो सामान हम जिस विधि से ला रहे होते हैं उसमें कम इनकम का जरिया एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है जो कि मैन टू मैन इनकम कराती है। और उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज का नाम ली सर, इंडिया कंपनी में एक ग्रोइंग कंपनी का नाम ली वेस्टीज, और बोली कि ये वेस्टीज इंडिया में आने वाले कुछ दिनों में टॉप पर होगी। ये आज की बात नहीं है सर, 3 साल पहले ही बता दिया था एफएमसीजी और फिक्की। एफएमसीजी होता है सर कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां और अन्य कंपनियों का वो आकलन करती है कि कैसा प्रोग्रेस कर रही है। वो आज से 3 साल पहले ही बता दी थी कि ये वेस्टीज ना सिर्फ इंडिया में टॉप में जाएगी, वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल कंपनी बनेगी। और हम खुशनसीब हैं सर कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम तो अपने आप को बहुत ही थैंकफुल ग्रेटफुल महसूस करते हैं। तो देखते हैं सर कि किस रूप में हमें वेस्टीज मदद करती है, किस रूप में हमारे सपने को पूरा करने में हमें सहायता करेगी। सबसे पहले हम दोनों को तुलना करते हैं सर, आज के डेट में जो लोग वेस्टीज में नहीं जुड़े हैं उनके ट्रेडिशनल मार्केट का और वेस्टीज मार्केट का। ट्रेडिशनल मार्केट में सर क्या हम कोई सामान लेते हैं तो एमआरपी पे छूट मिलती है सर? नहीं मिलती है सर। ज्यादा बहुत बार होता है, कभी कभी तो 2 साबुन के जगह 3 गो मार्गो का एक पैकेट बन के आता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है। कोई ऑफर मिलता है सर? वो ऑफर में भी नहीं मिलता है। ज्यादा कभी कभी जनवरी फरवरी 1 जनवरी का दिन होता है तो चाय लेने जाते हैं तो उसमें छन्नी या चम्मच निकल जाता है सर, इसके अलावा कोई ऑफर नहीं मिलता है। कोई बोनस आज तक दिया है सर? हमने बरसों से लेते आ रहे हैं, कोई हमारे अकाउंट में कभी अकाउंट नंबर मांगा है कि लाइए भाई आपके अकाउंट में हम पैसे भेजेंगे हर महीने? नहीं दिया है सर। कोई ओरिजिनल बिल भी नहीं देती है सर, ना ही ओरिजिनल बिल देती है और ना ही मनी बैक गारंटी देती है। अगर कोई सामान आप 1000 रुपया 2000 रुपया 5000 रुपया का खरीद कर ले आए सर और अगर वो खराब निकल गई, उसका रैपर चेंज कर दिए तो वापस नहीं हो पाता है सर, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, माने कि मनी बैक गारंटी भी नहीं मिलती है। और प्लस सर अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें सर तो उन बीच बिचौलियों के रास्ते से जो सामान हमारे पास आती है वो सामान सर वहां डुप्लीकेसी होने में कोई गुरेज नहीं है सर, डुप्लीकेसी हो सकती है। तो अगर डुप्लीकेट सामान खाते हैं सर तो एक तरह से हम अपने हेल्थ को बिगाड़ रहे होते हैं, अपना हेल्थ भी खराब कर रहे होते हैं। और खराब होगा तब कहा जाता है सर हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर मेरा हेल्थ खराब हो गया था तो जो भी हम कमाई का गाढ़ी कमाई का कुछ पैसे तिजोरी में छुपा कर रखते हैं उस तिजोरी पर डॉक्टर लोग हमला कर देते हैं। तो कहाँ सर, हम तो ट्रेडिशनल मार्केट में सिर्फ लॉस ही लॉस हैं, तो हमारे सपने पूरे कहाँ से होंगे? प्लस सर एक लॉयल्टी की बात करते हैं सर, हम लोग सभी क्या करते हैं कि आदत सी बन जाती है एक दुकान से लेने की सबको, तो क्या वहां पे लॉयल्टी मिलती है सर? ऐसा होता है कि हाँ 3000 का सामान हम बरसों से लेते आ रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ कि 1000 2000 2500 3000 एमआरपी का कोई सामान फ्री दे दे? ऐसा आज तक नहीं हुआ है सर, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते थे, कुछ नहीं दिया सर, ना तो मेरे दादाजी को दिया था, ना पिताजी को दिया था, ना मुझे दिया था। तो इसीलिए मैंने वेस्टीज को वेस्टीज का प्लेटफॉर्म चुना जहां की मुझे मेरा सपना दिखाई दे रहा है सर। आज सपने पूरे भी हो रहे हैं सर, आज के डेट में मैं सारा सामान फ्री खा रहा हूँ। तो वेस्टीज का जो लोगो है सर कि चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ, मैंने उसको फॉलो कर लिया है सर। आशा करता हूं कि आज के बाद आप लोग भी पूरी तरह तन मन धन के साथ इस बात को फॉलो करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो सर वेस्टीज दे क्या रही है उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो वेस्टीज सबसे पहले सर जैसे ही मैं इसका हेल्थ कार्ड बना लेता हूँ, हेल्थ कार्ड बना लेता हूँ वैसे ही ये हमें एमआरपी पे
10 से 20% छूट देती है। एमआरपी पे 10 से 20%, ध्यान देंगे सर, सबसे पहला बेनिफिट एमआरपी पे 10 से 20, मतलब कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20% का बेनिफिट हम यहीं ले लेते हैं। दूसरा ऑफर देती है सर, अगर 2 से 17 तारीख के बीच अगर हम वहां जाके खरीदते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो हमें 10% का एक्स्ट्रा सामान देती है सर, ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा सर, प्रत्येक महीने के 10 तारीख को हमें हमारी एबिलिटी के हिसाब से 5 से 11% के रूप में हमारे अकाउंट में पैसे भी डालती है वेस्टेज। हमें हमारे 5% पे रहेंगे तो 5%, 10%, 8% पे रहेंगे तो 8%, 10% पे रहेंगे तो 10 और 11 पे रहेंगे तो 11, इस तरह हमारे अकाउंट में पैसे डालती है। और प्लस सबसे बड़ी बात सर कि ओरिजिनल कंप्यूटराइज बिल देती है, और कंप्यूटराइज बिल के साथ सर मनी बैक गारंटी देती है। मनी बैक गारंटी में बोलती है सर कि आप ले जाइए सामान, 20 से 30% सामान यूज कर लीजिए, अगर खराब लगता है तो मेरे पास आइएगा और एक फॉर्म मैं दूंगा, उस पर आप सिर्फ लिख दीजिएगा ये सामान मेरे शरीर को सूट नहीं किया। क्या लिखना है सर? ये सामान मेरे शरीर को सूट नहीं किया, और टोटल पैसा वापस हो जाएगा सर, यही मनी बैक गारंटी होता है। मगर आज तक देखा गया है सर कि पूरे वर्ल्ड में जितने 7 देशों में इंटरनेशनल कंपनियां जा चुकी है, कहीं से ऐसा कोई माने कि मौका ही नहीं मिला कि किसी ने ऐसा सामान लौटाया है सर, क्योंकि इसके सारे सामान सब डीएमपी सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एफएसएसआई सर्टिफाइड है सर। सबसे बड़ी बात है हलाल सर्टिफाइड है सर। हलाल सर्टिफिकेशन गल्फ कंट्री में चलती है सर। गल्फ कंट्री के देशों में स्वच्छता के नाम पे और शुद्धता के नाम पे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है सर। वहां कहता है कि अगर स्वच्छता या मिलावट का सामान कोई चोरी करते पकड़ा गया तो उसके हाथ काट लिए जाते हैं, अब उसे हलाल सर्टिफिकेशन मिलता है सर। और हम गौरव करते हैं कि हमारे वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ सर। मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट को यूज अगर करते हैं तो अपना हेल्थ भी बनाते हैं, और कहते हैं सर कि हेल्थ इज वेल्थ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर कि अगर हेल्थ ही वेल्थ, मन की अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो मैं जो तिजोरी में कुछ बचाकर पैसे रखा हूँ वो तिजोरी में ही रहेगा सर, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। और एक बेनिफिट देती है सर वेस्टीज हमें, लॉयल्टी। लॉयल्टी के रूप में देती है सर कि वेस्टीज बोलती है अगर 4 महीने तक अगर 100 पीवी का सामान, 100 पीवी बोले तो सर लगभग 3000 से 3200 का सामान अगर 4 महीने तक कंटिन्यू खरीदते हैं तो 5वां महीना 2500 रुपया का सामान फ्री देगा सर। 2500 रुपया का फ्री सर, आज तक ऐसा नहीं मिला था सर। 2500 का फ्री 5वां महीना, हम तो बरसों से है कि 2500 का फ्री देंगे। अगर सबको ऑफर अगर डिस्काउंट जोड़ा जाए सर टोटल से अभी तक, जैसे एमआरपी पे छूट, ऑफर पे छूट, बोनस, लॉयल्टी, तो टोटल अगर जोड़ते हैं सर तो ये 50% डिस्काउंट हो जाती है। 50% डिस्काउंट कहने का मतलब सर कि अगर कोई जोड़ना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट में जोड़कर बता सकता हूँ सर कि एमआरपी पर 10 से 20 मतलब ऑन एवरेज 15 मान सकते हैं सर। ऑफर 10, 15 10 25, बोनस सर 5 से 11, 5 से 11 का औसत निकाला जाए सर तो 8, तो वो 25 8 32, और लॉयल्टी सर 20% का छूट, तो 32 और 20 52 हो जाता है सर। हम तो और मतलब कम ही बोले हैं 50%। तो सिर्फ और सिर्फ सर इसका हम सिर्फ ग्राहक बनते हैं, सिर्फ इसका कंज्यूमर बनते हैं तो हमें आधा दाम हो जाती है सर। तो आधा बचा कि नहीं सर? कल के डेट में ये फ्री भी हो जाती है सर, और फ्री हो जाने पे हम बहुत सारे इनकम भी कमा सकते हैं। लोग कहता है सर कि खर्चा और चर्चा, 2 बातें सर हमारी जिंदगी में, 2 चीज सभी करते हैं, एक खर्चा और एक चर्चा। जितने हैं सब सर, खर्चा तो डेली कर रहे हैं सर, और चर्चा सर किस रूप में करते हैं? अगर आप आज एक घड़ी खरीद के ले आइए, तुरंत आपका दोस्त को अच्छा लगेगा, तुरंत बता दीजिएगा कि अरे ये घड़ी कहाँ से लाए भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत बता दीजिएगा उस फलानी दुकान से लाया हूँ। वो बंदा भी अगर उस घड़ी को उस दुकान से खरीद कर ले आता है और फिर आपने बताया है, जाकर दुकान को बोलिए कि भाई घड़ी मैंने बतवाया, ये आपके दुकान पे बोला था लेने के लिए, 5 रुपया दीजिए, वो दुकानदार नहीं देगा सर। क्यों? क्योंकि आप वहां पे सेलिब्रिटी नहीं होते हैं। जबकि ये कंपनी बोलती है कि अगर आप मेरा सामान ले रहे हैं तो आप तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अगर आप चर्चा कर देते हैं तो मैं आपको अमिताभ बच्चन मानूंगा, मैं आपको धोनी मानूंगा, मैं आपको कोहली मानूंगा, एज ए सेलिब्रिटी मानूंगा। महिलाओं के लिए जूही चावला और माधुरी दीक्षित मानूंगा। ये सेलिब्रिटी मानती है सर। और जब आप सेलिब्रिटी बनते हैं तो आप जानते हैं सर कि 10 सेकंड में कितना करोड़ों इनकम होता है। यहाँ बहुत कम समय में हम अपने सारे सपने को, मतलब सेलिब्रिटी में हम अपने बन जाते हैं सर। तो ये कंपनी हमें 9 टाइप्स का इनकम देती है सर, 9 टाइप्स का इनकम।
जैसे सर मैं उन 9 टाइप का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले हमें रिटेल प्रॉफिट देती है 10 से 20%। पहला रिटेल प्रॉफिट 10 से 20। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस देती है सर, 5 प्रकार की बोनस देती है। परफॉर्मेंस बोनस देती है 5 से लेके 11% पर। तीसरा में आ जाता है सर डायरेक्टर बोनस देती है 4%। चौथा आता है सर बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% देती है सर। पांचवा में अगर कहा जाए सर तो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये 16% अभी दे रही है सर कंपनी हमारी। छठा में एक बोनस और है सर जिसको कहते हैं इलाइट क्लब बोनस, ये भी 2% देती है सर। तो ये 6 तो हो गया सर। प्लस 3 प्रकार के फंड भी देती है सर। एक ट्रेवल फंड देती है 5%, जिससे हम अपने सपने का पहला पावदान जो कि विदेश घूमने में मजा लेते हैं सर। दूसरा फंड देती है सर कार फंड, जो कि कार पर एसी में बैठ के सर पूरा एकदम हाईवे पे चलते हैं, क्या मजा आता है सर। आलीशान जिंदगी लगता है, क्या जिंदगी जी रहे हैं, मजा आ जाता है सर। जब अपना हवा से बात करते हैं, हाई स्पीड बात करते हैं सर, लगता है जिंदगी ही मेरा हाई स्पीड हो गया है। उसके बाद एक हाउस फंड भी देती है सर। लोग अपने बाप दादा के घर में जिंदगी बिता देते हैं सर, अपना कभी घर नहीं बना पाते हैं, सपने उसके सपने ही रह जाते हैं। मगर ये कंपनियां हमें हाउस फंड देती है और बोलती है जब आप विदेश घूम लिए, कार पर घूम लिए, तो कार रखने के लिए घर होना चाहिए ना, वो घर भी ले लो तुम। और वो घर के लिए भी वो कंपनी हमें हाउस फंड के रूप में 3% देती है सर। तो सर कंपनी जब इतना हमें देना दे रही होती है, देना चाहती है, हमारे सपने पूरा करना चाहती है, तो हमसे करवाना वो क्या चाहती है सर, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बस वो हमसे 7 काम करवाना चाहती है सर। वो हमसे 7 काम करवाना चाहती है सर। आप अगर सुन रहे होंगे 7 काम, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा चीज है। नहीं सर, आप सुनिए तो बहुत मजा आएगा ये 7 काम करने में। सबसे पहला सर कहती है कि यूज द प्रोडक्ट। पहला काम क्या है सर, यूज द प्रोडक्ट। माने प्रोडक्ट का यूज कर लें, माने कि नहा लें। क्या करें, नहा लें। टॉयलेट से आते हैं तो हाथ धो लें, खाना खाने के पहले मुंह धो लें, पेस्ट लगा लें, क्रीम लगा लें। यही तो काम है सर, ये तो हम डेली करते आ रहे हैं। बस ये काम करती है। दूसरा काम करती है सर कि जो आप खुद कर रहे हैं, देखिए कि और कोई कर तो नहीं रहा है ना, किसी का मुंह गमक तो नहीं रहा है, अच्छा से हाथ तो नहीं धोया, अच्छा से नहाया तो नहीं, थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को जाके दे दीजिए, उसको भी मुंह धोवा दीजिए, उसको भी नहवा दीजिए। ये 2 काम हो गया सर। मेरी बात, अब जब वो बंदा मुंह धो लिया सर, तो बोलता है कि वो बंदा धो लिया तो और बहुत सारे बंदे मुंह धोएंगे, और बहुत सारे बंदे स्नान करेंगे, खाना बढ़िया बढ़िया खाएंगे, हेल्थ फूड लेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आप मोबाइल निकालिए सर और लिस्ट बना दीजिए कि किसे किसे हमको ये देना है, ये शेयर करना है। मैंने तीसरा काम सर लिस्ट बनाना। किसके हाथ में मोबाइल नहीं है सर? आज जितने भी जूम मीटिंग देख रहे हैं सबके हाथ में मोबाइल है सर। तो उससे लिस्ट बना लीजिए अपने रिश्तेदार का, फ्रेंड्स का, फ्रेंड के फ्रेंड्स का। बहुत सारे दोस्त जान पहचान मिलते हैं, बाजार में कोई मिल जाता है, उसका भी लिस्ट में डायरी में नाम लिख लीजिए सर। हो गया सर, 4 काम आपका हो गया। 3 काम। चौथा होता है सर जिसको आपने नाम लिखा एकाएक ही आप उसको इनवाइट करिए सर। आज के डेट में लॉकडाउन है तो कम से कम घर पे नहीं जाइए। तो आज जो हम बोल रहे हैं सर, हमारे जैसे बहुत अच्छे अच्छे लीडर बोलते हैं, उनको इस मीटिंग पे इनवाइट कर दीजिए सर कि भाई थोड़ा सा साबुन से तो मुंह धो ही लिया है, साबुन से तो नहा ही लिया है, पेस्ट से मुंह धो लिया, अपना मुंह का बास खत्म कर लिया, तो थोड़ा सा मीटिंग देख लो, शायद तुम्हारे और बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर वो मीटिंग देख लिया सर तो समझिए कि 4 काम आपने कर दिया। 5वां काम सर वो मीटिंग देखने के बाद इतना खुश हो जाता है सर, इतना खुश हो जाता है कि वो आपके साथ, आपके मीटिंग को देखने के साथ आपके टीम में जुड़ जाता है सर। माने मीटिंग भी हो गया 5वां काम। और 6ठा काम होता है सर आपका टीम जो है सर उसमें वो जुड़ जाता है। अब पहले आप 1 थे सर, अब 2 हो गए, और दोनों व्यक्ति जो आया है वो भी अगर आज के डेट में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वो अगर वो भी बोलने लग गया, वो भी अगर बोलने लग गया सर, तो वो 2 नहीं, 1-1 2 नहीं, वो 1 और 1 11 का पावर हो जाता है उनके पास। 11 का ताकत होता है। और सर 1-1 11 जब बन जाते हैं सर, तो दुनिया जीतने की हिम्मत रखता है, अपने सारे सपने को पूरा करने का ताकत रखता है। और जब 11 होंगे सर तो 11-11 121 भी हो जाएंगे, 121 गुना 121 बहुत हो जाएंगे और लाखों की इनकम माने मिनटों में आने लगेगी सर। अब कहते हैं जब टीम वर्क बन गया सर, तो हमें चाहिए कि फॉलो करना। कोई व्यक्ति, इस समाज है सर, इस समाज में बहुत सारे कोरोना वायरस की तरह लोग भी फैले हुए हैं, जिनको कि नहाना पसंद नहीं है सर, मुंह धोना पसंद नहीं है, सिर्फ रगड़ना पसंद है।
मुंह को रगड़ के अपना मांसपेशी को, अपने जीवा को तोड़ फोड़ के मरोड़ करके रख देते हैं और 35 साल में ही बोलते हैं दांत दर्द कर रहा है, मसूड़ा दर्द कर रहा है, फायरिया हो रहा है। वैसे लोग कोरोना वायरस हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर समझाने का प्रयास कीजिए, समझ गए, अगर गिलोय तुलसी और ये खाकर उसको समझाएं, अगर उन्होंने खाने के लिए तैयार हुआ तब तो ठीक है सर, नहीं तो वैसे लोगों से दूर रहिएगा। वो निगेटिव माइंड के लोग हैं, वो कभी आपके साथ नहीं आएंगे सर, आपके सपने को तोड़ देंगे। तो आपके सपने, अपने सपने को तोड़ना नहीं है सर, बल्कि दूसरे के सपने को बनाना है, अपने सपने को बरकरार रखते हुए। ये है सर। कंपनी एक चीज और देती है सर, जिसे मैं भूल गया था बताना, वो होता है, काम तो हो गया सर, 7 काम फॉलो अप करना। ये कौन सा बड़ा काम था सर? कोई बोझा उठाने वाला काम नहीं था, कोई ठेला खींचने वाला काम नहीं था। कंपनी वैसा काम नहीं करवाती सर। कंपनी बोलती है हंसते खेलते आप कमाओ, अपने सपने को पूरा करो एंजॉयमेंट के साथ। कंपनी एक चीज और बोलती है सर कि आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो हम आपको पेंशन देंगे, रॉयल्टी। इस दुनिया में सर 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है। एक लेखक को, अगर किताब वो लिख दिए हैं, आज अगर अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन एक बुक लिख दिए हैं, वो बुक की प्रति जब तक बिकेगी तब अमिताभ बचेंगे, तब अभिषेक, अभिषेक नहीं तो आराध्या बच्चन, सबको मिलते रहेगा सर। उसी तरह एक सिंगर अगर मोहम्मद रफी कोई गाना गा दिए हैं, वो गाना जब तक इस दुनिया में गूंजेगा सर, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, पोता 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 को उनका पैसा मिलता रहेगा सर। और एक साइंटिस्ट होते हैं, जब कोई खोज कर देते हैं सर, कोई इन्वेंट कर देते हैं, तो उनका जब भी जनरेशन चलता रहेगा सर, तब तक उनको उसका पैसा मिलते रहेगा। वही हमारा वेस्टीज बोलती है सर कि आप अगर यहाँ एक अच्छे लेवल में रिटायर होते हैं, तो आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपके बेटे, पोते, 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 पोते को जितना आप काम कमा रहे हैं, आपके सपने पूरे हैं, उससे कहीं ज्यादा उनको मिलेगा सर। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कहाँ हो सकता है सर? इससे बढ़िया अचीवमेंट और कहाँ मिल सकता है? आप एक आधार कार्ड दीजिए और अपना इसमें वेस्टीज में जुड़िए, क्योंकि इसमें जुड़ने के लिए कोई पैसा, वेस्टीज है क्या सर? तो वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर। मैं पहले ही बता दिया था कि बिचौलियों को हटाना है, बिचौलियों को हटाना है, मतलब कि डायरेक्ट रूप में आ जाना है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर। इसकी स्थापना 2 जून 2004 को हुई थी। इसकी स्थापना करने में 3 बहुत बड़े महारथी जुड़े थे सर, और उनको डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा अनुभव था सर। 25-25 साल का अनुभव था सर, जिनका नाम है, एमडी है मिस्टर गौतम वाली सर, और इसके दूसरे पार्टनर जो हैं वो मिस्टर दीपक सूद सर हैं, और तीसरे पार्टनर जो हैं मिस्टर कन्वरवीर सिंह है सर। ये के तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट को, एक होते हैं कि अपना प्लान प्लान के बारे में देखते हैं, दीपक सर सेल डिपार्टमेंट को देखते हैं, और कन्वरवीर सिंह इसके आईटी डिपार्टमेंट को देखते हैं सर, आईटी सेल को देखते हैं, जो हमें बोनस और परफॉर्मेंस बोनस या बहुत सारे बोनस देते हैं सर। इसके अलावा सर ये बोलती है, ये कंपनियां शुरू में जब चालू हुई थी तो इसके पास मात्र 2 ऑफिस थी, दिल्ली और बंगलौर में सर। आज इनके पास 50 ब्रांच ऑफिसेज हैं। अगर एक ब्रांच ऑफिस की बात किया जाए सर, इतनी मजबूत कंपनी बन चुकी है सर। स्टार्ट में इनके पास 2 प्रोडक्ट थे सर, आज इसके पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं सर। स्टार्टिंग में ये 6 व्यक्ति मिलकर इस कंपनी में चालू हुए थे सर, काम करना, नेटवर्किंग का काम करना। आज इनके पास सर 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सर। 2.5 करोड़, ये जान लीजिए कितनी बड़ी माने अचीवमेंट है इस 16 साल में सर। 2.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे दिए है सर, अपने उसके सपने को पूरा कर दिए। प्लस सर ये फुल्ली इंडियन कंपनी है सर, फुल्ली इंडियन कंपनी है, मतलब लोकल टू वोकल है सर, पूरी इंडिया। और आज के डेट में सर ये इंटरनेशनल हो गई है, विश्व के 7 देशों में लॉन्च हो चुकी है सर, जिसका नाम है नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, दुबई, और अभी अभी फिलहाल पिछले ही महीना घाना में लॉन्च हुई है सर। इतनी अच्छी कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं सर। प्लस अगर इसकी और बात करें सर, तो एज ए मॉल भी एक खोल रखी है, जिसका नाम है वेस्टीज वेस्टडील पोर्टल, जहां की 3000 से प्लस प्रोडक्ट हैं सर, जहां आटा, चावल, दाल, चीनी, सूजी, मैदा, मोबाइल, जूता, चप्पल, टीवी, फ्रिज सब मिलते हैं सर। आपके दैनिक जीवन की सारी आवश्यकताएं वहां पूरा हो रही होती है सर, कहीं दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं है सर। इतनी बड़ी उपलब्धि। इसके बाद अगर कहा जाए सर अचीवमेंट के रूप में, जैसे हमारे पंकज सर ने यहाँ से अचीव किए हैं, 3-3 गाड़ियां लिए हैं, उसी तरह यहाँ 500 से ज्यादा लोग हैं जो कि लग्जरी गाड़ियां ले चुके हैं सर। 4000 से प्लस लोग हैं जो कि नॉर्मल 10 से 12 लाख की गाड़ियां ले चुके हैं सर। 300 से ज्यादा महिलाएं ऐसी है जिनकी इनकम लाख से 5 लाख 10 लाख के बीच है सर। 5000 से प्लस ऐसे व्यक्ति हमारे जैसे लोग हैं जिनकी इनकम 1,50,000 10,000 से लेके
25 लाख यहाँ तक की सर्वश्रेष्ठ इनकम कमाने वाले हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। 1,68,00,000 तक का एक महीने की इनकम थी सर। ये अचीवमेंट है हमारे कंपनी। आज ये वर्ल्ड में जो एफएमसीजी और फिक्की बताया था सर कि ये वर्ल्ड वाइड बनेगी, आज ये वर्ल्ड में 30वां रैंकिंग पर है सर, और इंडिया में पहला रैंकिंग पर। उनका भविष्यवाणी सत्य हो गया सर, आज इंडिया में पहला रैंक पे है सर। इसका अगर ग्रोथ रेट देखा जाए सर तो 79% ग्रोथ रेट, CAGR होता है सर कंपोजिट एवरेज ग्रोथ रेट, जो कि कंपाउंडिंग के रूप में देखा जाता है सर, हर महीने जोड़कर देखा जाता है। 79% इस दुनिया में कोई कंपनी का ग्रोथ रेट नहीं है सर। विश यू वेल्थ, थैंक यू सर।